हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की अपनी गणित प्रकाश को, जिसमें हम चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं मोर ऑन द डेसिमल सिस्टम, यानी कि डेसिमल सिस्टम पर और भी ज़्यादा। डेसिमल एंड मेजरमेंट डिजास्टर्स। तो डेसिमल और मेजरमेंट में अगर थोड़ी भी कमी रह जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अलग हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होने से। ऐसा नहीं कि कोई माइनर सी ही प्रॉब्लम आती, छोटी सी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं कभी कभी। जैसा 2013 में फाइनेंस ऑफिसर जो थे एम्स्टर्डम के, सिटी है ये, वहाँ पर एम्स्टर्डम सिटी काउंसिल, ये नीदरलैंड का एक सिटी है। तो उन्होंने बाई मिस्टेक जो यूरो में सेंड करते हैं, वहाँ पर यहाँ की करेंसी हमारी रुपीज़ है और वहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। तो यूरो जो 188 मिलियन में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे, पेमेंट कर दिया था एक प्रोग्राम में, जबकि उनको करना था 1.8 मिलियन। तो ये पॉइंट का जो डिफरेंस हुआ, उससे उन्होंने बाई मिस्टेक 1.8 मिलियन की जगह 188 मिलियन हाउसिंग बेनिफिट्स, जो आपका जैसे हमारे यहाँ भी आता है ना हाउसिंग बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है, उसी तरीके का बेनिफिट था वहाँ पर। और उन्होंने इस तरीके से बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी ये। और आप जबकि देखेंगे कि 1 यूरो सेंट जो है ये किस लिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो यूरो थे यूरो सेंट में कर दिए, यूरो की जगह उन्होंने यूरो सेंट सही है, यूरो सेंट में कर दिया। यूरो उनको सेंड करनी थी लेकिन उन्होंने यूरो सेंट कर दिया। अब 1 यूरो सेंट जो होता है 100th, यानी कि 100th, 1 यूरो का 100th पार्ट उसके इक्वल होता है। ऐसे 1983 में हुआ, वहाँ पर भी डेसिमल एरर हुई थी। तो इससे भी बहुत बड़ी एक दुर्घटना होते होते बची थी, जो एयर कनाडा का बोइंग 767 था। उसमें क्या हुआ था, जो ग्राउंड स्टाफ होता है ना, उसने भाई बहुत गलती कर दी थी बड़ी, एक उसमें फ्यूल भरने की, उसको फिल करना था, उसने फिल कर दिया 22,300 पाउंड्स, और ये कब, किलोग्राम की जगह उसको भरना था किलोग्राम में। जबकि अब क्या हुआ, जो वेट था वो आधा ही रह गया, क्योंकि पाउंड जो होता है 1 पाउंड में हमारा 0.453 किलोग्राम होता है, यानी कि ½ kg से भी कम होता है। तो अब प्लेन जो है जहाँ तक जाना था वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, वो मिड एयर में उसका फिर इमरजेंसी लैंडिंग जल्दी से, उसको जहाँ भी एक रनवे मिला, उनको जो भी रनवे नहीं मिला था, एयरफील्ड ही मिला था, और जल्दी से उन्होंने इस एयरफील्ड में ही उन्हें जो भी एरिया दिखा ऐसा कि जहाँ पर वो लैंडिंग करा सकते थे, वहाँ उन्होंने लैंडिंग करा दी उसकी, और उसमें हर किसी की जान उन्होंने बचा ली इस तरीके से। और बहुत सारी ऐसी कुछ और भी घटना हैं जिनको इनकरेक्ट रीडिंग डेसिमल की यहाँ करने पर, जैसे दवाइयों में अगर आप कर दोगे, अगर दवाइयों में हमने कर दी तो 0.05 mg की आपको जैसे टैबलेट दी जा रही है कोई, और आपको 0.5 mg की टैबलेट दे दी, तो उससे क्या होगा कि 10 टाइम्स ज़्यादा चलेगी मेडिसिन, लेकिन 10 टाइम्स ज़्यादा जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कभी कभी। डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन। डिसेप्टिव यानी कि भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कुछ जो है चीज़ें ऐसे दिमाग में हमारे कुछ और ही चीज़ें चल जाती हैं। अगर हमें बोला गया कुछ और हमारे दिमाग में आ गया कुछ और, गलत फहमी जो हो जाती है। अब सरायु जो है उसको एक मैसेज रिसीव होता है कि जो बस है वो स्टेशन से 4.5 घंटे लेट है, पोस्टपोन, यानी कि दोपहर के 4.5 घंटे बाद जाएगी। अब जो बस है, अब उसने सोचा कि भाई स्टेशन पे जो बस पहुंचेगी वो 4:05 पे पहुंचेगी, या 4:50 पे या 4:25 पे। अब वो कंफ्यूज है कि भाई कौन से टाइम पे पहुंचेगी। अब उनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0.4 आवर्स का मतलब हमारा होता है 30 मिनट्स, 0.5 आवर्स का मतलब 30 मिनट होता है, यानी कि 1 आवर में आपके 60 मिनट। अब 60 मिनट का हाफ कर दोगे तो 30 मिनट हो गया। मीन्स वो जो बस थी उसको 4:30 पे पहुंचना था। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी है। एक गर्ल थी जिसने एक डोर को मेजर किया 2 फीट 5 इंचेस में, लेकिन उसने कारपेंटर को बोल दिया कि 2.5 फीट चौड़ा है डोर। अब कारपेंटर ने 2.5 फीट का बना दिया। 2.5 फीट का मतलब 2 फीट 6 इंचेस, क्योंकि
0.5 फीट का मतलब होता है आपका 6 इंचज़, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, 0.5 में 6 इंचज़ हो गए। तो उसने उसके अकॉर्डिंग बना दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जो डोर था वो लग ही नहीं पा रहा था। फिर जो गर्ल थी वो परेशान हो रही थी। तो फार्मर कहता, सॉरी, जो कारपेंटर था वो कहता है कि भाई मैंने तो तुमने जो हमें नाप दिया था, मेजरमेंट जो दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग बनाया। तो गर्ल बाद में फिर बहुत ज़्यादा पछताती है कि मैंने क्या कर दिया। अब जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट जब देखते हो तो आपको जैसे 5.5 ओवर्स लेफ्ट लिखा होता है, यानी कि शेष ओवर जो बचे हैं आपके 5.5 है। अब यहाँ पर 0.5 का मतलब अलग ही होता है, क्योंकि हमारी 1 ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, तो 6 बॉल्स होती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 ओवर कंप्लीट और 6 में से 5 बॉल अभी हमारी हो चुकी हैं। इस तरीके से होता है, यानी कि 5 ओवर और 5 बॉल। तो इस तरह के कुछ और भी डेसिमल नोटेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, जिनमें इसी तरह जैसे हमारे ओवर लेते हैं इसकी तरह ही और भी चीज़ें ली जाती हैं। अब पिंच ऑफ हिस्ट्री, डेसिमल नोटेशन ओवर टाइम। अब हिस्ट्री की, यानी कि हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी एक झलक अगर हम देखेंगे तो हमारा डेसिमल नोटेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ। तो पहले क्या होता था, बहुत सारी जगह पे अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग चीज़ों को लिखा। तो जैसे हमारे श्रीधराचार्य थे, उन्होंने 8th सेंचुरी में एरिथमेटिक और एलजेब्रा को इसी के बेस पे दिया। तो डेसिमल नोटेशन में उन्होंने मॉडर्न फॉर्म में बना दी कि भाई ऐसा ज़रूरी हो गया। फिर उन्होंने देखा कि जो किताब अल फजल थी, इसमें अल हिसाब अल हिंदी जो बुक थी हमारी इंडियन एरिथमेटिक के जो चैप्टर्स थे, इसमें बाई अबुल हसन अल-किर्दी अदल की दिसी से उन्होंने क्या किया था, ये बुक लिखी थी। अरब के मैथमेटिशियन थे वो, और उन्होंने 900 CE के आसपास, 950 के CE के आसपास इसको लिखा था। तो उन्होंने जो नंबर्स थे, जो डेसिमल नंबर था, उसको इस तरीके से देखो, जो हमारा जैसे 1 डेसिमल जो है, ये हमारा डेसिमल नहीं, उन्होंने क्या किया, जो होल पार्ट था हमारा, होल पार्ट यहाँ 0 है, तो उसने 0 के ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच दी और उसके आगे यानी कि ये डेसिमल नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। लेकिन 15th सेंचुरी में होल और फ्रैक्शन को अलग अलग पार्ट में किया। तो वर्टिकल मार्क जो था लास्ट डिजिट पे, ये हमारा, इसने होल पार्ट को बता दिया कि भाई होल पार्ट यहाँ पर 0 है। और उन्होंने फिर किसी और ने अलग अलग कलर भी यूज़ किए और कुछ न्यूमेरिकल सुपर स्क्रिप्ट भी वहाँ पर यूज होने लगी, जैसे कि आपका 0.36 था, अब यहाँ पर पॉइंट के आगे यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है, डेसिमल पार्ट, उसमें 2 आपकी डिजिट हैं। अब 2 डिजिट आ रही हैं, तो क्या किया, 36 पर 2 लगा दिया ऊपर। सब स्क्रिप्ट ये जो होती है ये यूज कर दी। अब 16th सेंचुरी में जॉन नेपियर थे, स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन थे ये, और क्रिस्टोफर क्लेवेंस थे जो जर्मनी के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पॉइंट को सेपरेट कर दिया, पॉइंट या पीरियड को सेपरेट कर दिया, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट में अलग अलग कर दिया। जबकि जो फ्रांस के ये थे फ्रांसिस वे थे, ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कॉमा लगाया। करंटली सेवरल कंट्रीज यूज कॉमा। अब बहुत सारी कंट्री अभी भी कॉमा यूज करती हैं फ्रैक्शन पार्ट और होल पार्ट को अलग अलग करने के लिए। जैसे नंबर है आपका 1000.5, तो इन्होंने क्या किया, जैसे 1000 में हम कॉमा यहाँ लगाते हैं 1000 पे, अब 1000 पार्ट को अलग करने के लिए इन्होंने स्पेस दे दिया और कॉमा जो पॉइंट था हमारा, उन्होंने पॉइंट की जगह कॉमा लगा दिया। 1000 पॉइंट की जगह यहाँ पर कॉमा लगाया, तो 1000.5 उन्होंने इस तरीके से ऐसे लिख दिया। लेकिन हमारा जो डेसिमल पॉइंट था उसने इंश्योर किया, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा हमारे इंडियन वैल्यू में, इंडियन सिस्टम जो है हमारा नंबर्स को लिखना उसमें। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहाँ पर फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमारा ए पार्ट है इसका 5/100, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2 0 हैं, 100 में 100 1000 वाले हम इजीली चेंज कर सकते हैं। 2 0 हैं, तो अब देखो यहाँ पर 5 है, 5 के पीछे 0 पॉइंट होगा हमारा। अब पॉइंट को उठा के हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है, लेफ्ट
की तरफ ले जाना है। तो 1 एंड 2 डिजिट हो गई। अब यहाँ लगा देंगे हम, इसको 0.05 लिख देंगे। नेक्स्ट बी है आपका, अब देखिए बी पार्ट में 1 2 3 यानी कि 16/1000 है, तो 3 जीरो हैं 1000 में, तो जो डेसिमल होगा पीछे से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट काउंट करेंगे। अब नहीं हो रही तो 0 लगा लो, ये हो गया पॉइंट और ये 0.016 हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी, 12/10, 10 में 1 ही 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2। डी है हमारा 254/1000, तो ये हमारा 3 जीरो है और 3 डिजिट हमें दी हैं, तो सीधा सीधा डिजिट से पहले लग जाएगा 0.254। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यहाँ पर डेसिमल को सम करना है, सम में चेंज करना है 10, 100 और 1000 के। तो देखिए ए पार्ट अगर हम इसका देखेंगे 0.34 है, ये 0.34 है। इसको अगर आप लिखेंगे देखो ये इस तरीके से, 0 तो ये चला गया 10th में, अब 10s में सॉरी 1s में जाएगा, ये 10s में नहीं 10s में जाएगा आपका 3 10th प्लस 4 जाएगा आपका 100th में। इस तरीके से लिखेंगे। अब बी अगर आप देखें तो देखिए 1.02 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिए यहाँ 10th वाला 0 है, तो 0/10 लिख लीजिए प्लस 2/100, तो आप 0 वाला हटा भी सकते हैं, 1 प्लस 2/100 यानी कि 200। नेक्स्ट सी देखेंगे 0.8 है, तो आप सीधा सीधा इसको 8/10 लिख सकते हैं। डी में आपका दिया है 0.362, इसको हम लिखेंगे 3/10 6/100 प्लस 2/1000। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डेसिमल नंबर्स डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। इस नंबर लाइन में हर लेटर कितनी मतलब क्या वैल्यू बता रहा है। तो देखिए ए जो है हमारा देखो 6.4 और 6.5 के बीच में 1 2 3 4 का गैप है। अब 4 का गैप है तो हम इसको डिवाइड करेंगे अगर 4 से 1 पार्ट को, तो हमारा आएगा यहाँ पर 0.1 पार्ट है, तो हमारा आएगा 0.025 ये आएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो यानी कि आपको 0.5 ऐड करना है 6.4 में, तो 6 ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6.45। अब ये देखिए 6.5 है, अब सी के लिए ये नंबर हमें ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6.525। अब बी के लिए 6 अब यहाँ पर बी के लिए हमारा इसमें 0.25 और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50। 25 की जगह यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर 6.55 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, देखो ये होगा 11.1 सबसे बड़ा होगा, तो 1 पर ये आएगा आपका। इसके बाद 11.01 2 पर, इसके बाद देखेंगे 1 पॉइंट में दिया है, देखो 1.0 है 1.1 है 1.01 है। थर्ड पर आएगा हमारा ये 1.1, इसके बाद 1.01 0.11 यस, हाँ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो ये हमारा नंबर बड़ा होगा 4 पर हो जाएगा ये। इसके बाद 5 पर ये, अब 2.567 2.6 2.7 2.4 2.6। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आएगा 2.7 वाला, फर्स्ट पर ये हो गया हमारा। सेकंड पर आएगा 2.67 है, ये 2.69 है, तो 2.69 आएगा 2 पर।
3 पर ये आ जाएगा, 4 पर ये, और लास्ट यानी कि 5th पर ये नंबर आ गया 2.4 वाला। अब यहाँ देखेंगे सारे 4 पॉइंट में हैं, यहाँ 4.6, 4.5, 4.6, 4.6, 4.6। तो देखो 4.6 में सबसे बड़ा आपका होगा 4.678, फर्स्ट पर ये आ जाएगा। इसके बाद आएगा देखो 4.66 वाला, यानी कि 2 पर ये आ गया, 3 पर 4.65, 3 पर ये हो गया, और 4 पर 4.60 वाला, 5 पर 4.5। डी पार्ट देखेंगे, यहाँ 33.1, 33.3, 33.1, 33.3, 33.1। अब दो नंबर ये वाले हो रहे हैं, दोनों सेम 33.3 वाले। अब यहाँ है 31 और यहाँ है 33, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पे, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड पे 33.31 ये हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर देखो, ये हमारा सेकंड थर्ड हमने गलत कर लिया, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 है, तो ये आएगा हमारा सेकंड पे, और ये वाला नंबर जाएगा हमारा थर्ड पे। अब फोर्थ पे देखेंगे 33.1 में से यहाँ 13 है और यहाँ 133 है, तो फोर्थ पर ये जाएगा और लास्ट 5th पर ये जाएगा। यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6 मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30। 30 के पास कौन सा डेसिमल नंबर होगा 30 के पास में, तो ये हो जाएगा हमारा 40.168। 30 से आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 1 नहीं लगा सकते, 40 बना सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि 1 लगाएंगे आगे हम पहले, तो क्या होगा, ये जो होगा हमारा 10 के आसपास बन जाएगा, 10 और 20 के आसपास, तो हम इन्हें नहीं लगाएंगे, छोटे नंबर्स को देखेंगे। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। अब 100 और 1000 के बीच में डेसिमल नंबर देखेंगे कि कौन सा होगा, तो कौन सा नंबर होगा, देखिए अब आपका यहाँ पर बनेगा हमारा 104 हो गया, पॉइंट हमारा क्या जाएगा, ये 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। नो, जरूरी नहीं कि ज़्यादा डिजिट वाला अगर डेसिमल नंबर है वो बड़ा ही हो, जैसे 0.9 हम लिखें या 0.8 लिखें, तो ये 0.8 जो होगा वो हमारा बड़ा रहेगा 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिखोगे तो इनसे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माही ने परचेज किया 0.25 किलोग्राम बीन्स, 0.3 किलोग्राम कैरेट एंड 0.5 किलोग्राम पटेटोज और 0.2 किलोग्राम कैप्सिकम। अब उसने 0.05 किलोग्राम जिंजर भी लिया। अब टोटल वेट निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, देखो टोटल वेट निकालने के लिए हम सबको प्लस कर देंगे, हम, तो ये हमारा आप पूरा लिख के करेंगे ऐसे, माही परचेजेस बीन्स इज इक्वल्स टू 0.25 किलोग्राम। फिर आप लिख देंगे कैरेट्स कितनी खरीदी, 0.3 किलोग्राम। इसके बाद पटेटोज 0.2 किलोग्राम, नहीं सॉरी 0.5। इसके बाद कैप्सिकम 0.2 किलोग्राम एंड जिंजर खरीदा उसने 0.05 किलोग्राम। अब टोटल वेट क्या होगा, सारे प्लस कर दो, 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.2
प्लस 0.05। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, 1 1 1, सब में 0 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, सब में हमने 0 लगा लिया। अब 2 डिजिट वाले बन गए ये हमारे। तो देखिए ये आएगा हमारा 5, क्योंकि यहाँ सारे में 0 0 है, यहाँ 5 है। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं सॉरी, ये आएगा हमारा 10 हो गया। यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी थी, 0 5 था ये। तो 5 एंड 5 दोनों 10 हो गए, 1 कैरी हो गया। अब 1 कैरी हो गया, 1 हमारा यहाँ लगा लिया 3, 3 एंड 5 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13 हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, पीछे से 2 डिजिट काउंट करके, यानी कि यहाँ। तो जो टोटल वेट हुआ 1.3 किलोग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पिंटू सप्लाई करता है, देखो ये 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर मिल्क एक मिल्क डेयरी में फर्स्ट 3 डेज, यानी कि संडे से अगर स्टार्ट होता है तो संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे से, वैसे वीक जो होता है हमारा मंडे से स्टार्ट होता है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज आप मान सकते हो कोई भी। फिर वो 6 डेज में सप्लाई करता है टोटल 25 लीटर मिल्क। अब जो क्वांटिटी उसने लास्ट के 3 डेज में सप्लाई की वो क्वांटिटी हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 8th क्वेश्चन में मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्टली कर देती हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन में 7th में हमने जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से आप लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 25 लीटर्स। अब लिखेंगे सप्लाईज इन फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज में कितनी सप्लाई करेगा, 3.79 लीटर प्लस 4.2 लीटर्स प्लस 4.25 लीटर्स। तो ये हो गया हमारा, टोटल कर लेंगे इसका। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट जो हमारा पॉइंट के नीचे आना चाहिए, अगर हम ऊपर नीचे लेके करेंगे तो, नहीं तो हम यहाँ इक्वल बना लेंगे। देखो यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, राइट साइड में यहाँ पर एक ही है तो यहाँ एक और 0 ऐड कर लो, यहाँ 2 डिजिट है। 9 एंड 5 हमारा हो गया 14, 1 कैरी हो गया, 2 एंड 2 4, 4 एंड 7 11 और 1 कैरी का था, 12 हो गया, पॉइंट लगा लो। 1 कैरी में फिर चला गया, 5 एंड 4 9, 9 एंड 3, ये हो गया हमारा 12.24 लीटर फर्स्ट 3 डेज में करता है। अब लास्ट 3 डेज में निकालना है तो आप लिख लेंगे सप्लाईज इन लास्ट 3 डेज। क्या करेंगे, 25 लीटर्स में से माइनस कर देंगे 12.24 को। अब कैसे माइनस करेंगे हम, मैं आपको रफली दिखा देती हूँ करके। देखो 25 को आप लिख लेंगे 25.00 और इसको 12.24, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया हमारा 7, 4 में से 2, यहाँ हमारा 2 रह गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1, 12.76 लीटर सप्लाई करेगा लास्ट के 3 डेज में। क्वेश्चन नंबर 9, टिंकू वेटेड 35.75 किलोग्राम इन जनवरी एंड 34.50 किलोग्राम इन फरवरी। हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट वेट। अब उसने वेट लॉस किया या गेन किया, तो वेट कम हो गया, इसका मतलब उसने वेट लॉस्ट किया। अब कितना किया, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 34.75 से 34.50 को। तो देखिए दोनों में डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका इक्वल डिजिट्स के बाद है, तो देखिए 5 से 0 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। 35 से 34 इधर हम 5 से 4 यानी कि तो ये 1 हो गया, यानी कि 1.25 किलोग्राम उसने वेट लॉस्ट किया। 10th क्वेश्चन है एक्सटेंड द पैटर्न। अब इस पैटर्न को हमें आगे ले जाना है। देखो 5.5 का हो गया, यहाँ 6.4, तो कितना हमारा बढ़ा, यहाँ पर 0.9 बढ़ गया। इसके बाद हमारा हो गया
6.39। अब यहाँ पर कितना बढ़ा हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमने 6.4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 5.5 को, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9, ये आ गया। अब 6.39 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.4 को, तो क्या होगा, ये 6.4 है, ये 6.39 है, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यानी कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो माइनस हुआ, अब यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि तो कितना प्लस हुआ, अब आप इससे 6.39 माइनस करोगे तो ये हो गया हमारा 1 और ये 0.01 यहाँ पर प्लस हुआ। आप देखेंगे देखो 7.29 और ये है हमारा 6.39। अब सब्ट्रैक्ट करो, 9 से 9 0, 12 में से 3 किया 9 और यहाँ हो गया हमारा 0, क्योंकि हमने कैरी ले लिया ऑलरेडी। यहाँ हमारा हो रहा है सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड हो रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ हुआ था हमारा सब्ट्रैक्ट और यहाँ हुआ था ऐड, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, कि हमने पीछे वाले नंबर का देखा है ना, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था 0.9, यहाँ पर हमारा माइनस हो रहा है, फिर हमारा प्लस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फिर माइनस हो गया 0.01। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो फिर प्लस हो रहा होगा, नहीं यहाँ हमारा फिर से माइनस हो गया। अब देखो अब माइनस हो गया 7.28 में से 6.18 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये 1.10 यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, 1.10। इसके बाद देखिए 0.01 आपका यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा, तो देखिए अब हमारा जो होगा यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ माइनस हो गया, अब हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखो 8.18 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा प्लस होगा 0.9, ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8.17, 0.01 आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। तो देखिए हमको पता है कि हमारा 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है, मैं अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम ऐसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में अगर मिलीमीटर काउंट करेंगे तो 1000 हमारे हो गए मिलीमीटर्स। अब 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर। अब 1000 मीटर होते हैं, तो देखिए मीटर की वैल्यू रखेंगे, मीटर में कितना था, 1000 मिलीमीटर था, अब ये हो गया हमारा मिलीमीटर में, 1 2 3 और 3 0 ये हो गए, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर हो गए आपके 1 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन रेलवे है और वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जाता है एक पर्सन को कि अगर टिकट बुक की जाती है, तो देखिए टिकट है हमारी 0.45 रुपीज़ की, जो पैसा में दिया है 45 पैसा, अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको रुपीज़ में तो ये हो जाएगा हमारा 0.45। और 1 लाख पीपल जो हैं इसके लिए एक दिन में इंश्योरेंस फाइल कर देते हैं, तो टोटल इंश्योरेंस फी जो है वो पेड करनी है वो कितनी होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 लाख और देखिए 1 लाख और 0.45 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो पहले 45 से मल्टीप्लाई अगर हम इस नंबर में करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा और ये 0 0 जो सारे हैं वो लग जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा
45,000 रुपीज़। यहाँ पूछा है विच इज़ ग्रेटर, तो देखिए 10, अब यहाँ से 10 से एक जीरो यहाँ से देखो कम हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 100th और ये है हमारा 1/10। तो हमारा 1/10 जो होता है वो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा 100th और 90,000। तो 100th आप लिखेंगे इस तरीके से और 90,000 कैसे लिखेंगे, 90/1000। अब देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो ये 900th के इक्वल हो गया। तो हमारा कौन सा ज़्यादा होगा, 90,000। 1000th एंड 9000th। अब देखो 1000 आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, और 90 100th, तो 90 100th कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया हमारा 9/10 के इक्वल। तो हमारा ये कौन सा ज़्यादा होगा, जो 1000 था वो ज़्यादा नहीं होगा, वो छोटा हो जाएगा। 1000 बेशक नीचे लग रहा है, नीचे 1000 है इसलिए ये छोटा हो जाएगा। और हमारा जो 9 ये है हमारा 9/10, ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 90 100 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड। अब देखो आपको इन नंबर्स को डेसिमल में लिखना है, जैसा कि 87 वंस, 5 10 एंड 60 100 को इस तरीके से लिखा। अब 12 10s है, 12 10s को कैसे लिखोगे, ऐसे, एंड 12 10th भी है। अब यहाँ पर 12 10th भी प्लस करना है, यानी कि 1.2 और प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 10s का मतलब 120 हुआ, 10s लग रहा है, तो 10s का मतलब एक जीरो आगे होता है। तो ये हो गया हमारा 120 और ये तो 121.2 हो गया। 10 10s, अब 10 10s का मतलब हमारा हुआ 100। देखिए यहाँ हम लिख के कर लेंगे, 10 10s का मतलब 100। अब 10 1s का मतलब 10, 10 10th का मतलब ये हो गया 10 10th प्लस 10 100th, ये हो गए 10 100th। अब देखिए ये हो गया हमारा 110 प्लस यहाँ ये हो गया हमारा 1, 10 से 10, यहाँ भी 10 से 10, तो ये हो गया हमारा 1, यानी कि 0.1 हो गया ये, प्लस ये भी हमारा 0.11 हो गया, ये सॉरी 0.01। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 110.1 ये हो गया हमारा, ये हमारा 111 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 0 से 0 नहीं 10 10th है, 10 10th है, तो क्या होगा 10 10th का मतलब 1 आपका इधर चला जाएगा। देखो कैरी में 1 जब हमारा इधर कैरी में जाएगा तो ये हो गया हमारा 1, यहाँ 0 की जगह 1 हो गया, यानी कि 111.11 हो गया ये नंबर। नेक्स्ट है 25 10s 25 1s। अब 25 10s का मतलब हमारा हो गया 250। देखो 25 10s का मतलब 250। अब 25 1s का मतलब 25, ये हो गया। नेक्स्ट 25 10th, 25 10th को आप कैसे लिखेंगे, 20 10th प्लस 5 10th। अब 25 100, तो 20 100th प्लस 5 100th, तो ये हो गया आपका 250 सॉरी 75, 275 प्लस ये हो गया, देखो हमारा 20। अब ये देखो 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25, ये 0.2 प्लस 0.05, ये 0.2 नहीं, ये हमारा 0.2 नहीं होगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। देखो 1 से ये 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, तो ये हमारा 1 इधर आ गया। अब ये हो गया हमारा 0.5, ये हो गया 0.5 प्लस ये हो गया 0.2 और ये 0.05 हो गया ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 277 पॉइंट, अब देखो 0.5 और 0.2 7 हो गया। अब ये हो गया हमारा 5।
तो 277.75 हो गया। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस। अब एक से ज़्यादा बार हमें यूज़ नहीं करनी और 0 से 9 तक की डिजिट्स को यूज़ करना है। इन बॉक्स में फिल करेंगे इस तरीके से कि उनका सम जो आए वो 10.5 के बराबर आए। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 9.476 1.025 और इनका सम जो आएगा वो आएगा हमारा 10.501। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 10 बनाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 5 जा 10 और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो गया हमारा 0.5। यहाँ भी 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये हो गया हमारा 1.5। अब यहाँ देखो हमें 100 बनाना पड़ेगा, जीरो वाले नंबर बनाने 1 और 0 वाले, तो यहाँ पर ये 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया हमारा 25/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। अब यहाँ भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 25 से ये 75 हो गया, 25 3 जा और ये हो गया 100। अब हमारा देखो 2 0 हैं तो डेसिमल 2 पॉइंट जाएगा, 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 2 जा 10, यहाँ हो गया हमारा 2/10 यानी कि ये हो गया 0.2। यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 0.8। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा चैनल पर, वहाँ पर हम करेंगे चैप्टर 4 को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।